पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल के दाम में करीब 11 पैसे की गिरावट हुई है, तो वहीं डीजल के दाम में 12 पैसे की कमी देखने को मिली है। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल 72 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में सभी रूट्स पर चली मेट्रो। डीएमआरसी ने दी जानकारी। आज से एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन को भी खोल दिया गया है और फिलहाल सुबह 7 से 11 और शाम 4 से 8 बजे के बीच में चल रही है मेट्रो। दुनिया में 2,46,49,000 से ज्यादा कुल कोरोना के केस हैं। 9,19,577 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 71,55,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। अमेरिका में 66,36,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस है। 1,97,421 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 25,20,864 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। ब्राजील में 42,83,978 कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। 1,30,474 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 6,22,849 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। रूस में 10,51,874 कुल कोरोना के केस हैं। 18,365 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,65,402 एक्टिव केस। पाकिस्तान में 3 लाख से ज्यादा कुल कोरोना केस है। 6,370 कोरोना मरीजों की मौत हुई। 5,795 एक्टिव केस। देश में कोरोना के केस में आज फिर बनाया है नया रिकॉर्ड। 97,500 से ज्यादा नए कोरोना के केस आए हैं। पहली बार देश में 81,000 से ज्यादा कोरोना मरीज 24 घंटे में रिकवर। 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में 46,57,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। 9,57,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। 77,500 कोरोना मरीजों की मौत। 36,21,000 से ज्यादा कुल मरीज हुए हैं रिकवर। महाराष्ट्र में 24,500 से ज्यादा नए कोरोना का केस हैं। 10,15,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। 2,71,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 28,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। आंध्र में 10,000 नए कोरोना के केस सामने आए। 5,47,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस है। 96,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। 4,799 कोरोना मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 5,500 से ज्यादा नए कोरोना के केस है। 4,91,500 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। एक्टिव 48,000 केस हैं। 8,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। यूपी में 7,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस हैं। राज्य में करीब 3 लाख कुल कोरोना संक्रमित केस है। 67,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में फिर 4,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले। 2,09,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस है। 26,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में 1,500 से ज्यादा नए कोरोना के केस है। करीब 1 लाख कुल कोरोना संक्रमित के केस है। 15,859 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। 1,207 मरीजों की मौत। हरियाणा में एक दिन में मिले हैं 2,388 नए केस। 25 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 88,332। अब तक 68,525 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। चंडीगढ़ में कोरोना के 305 नए केस मिले हैं। 3 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद टोटल के 7,292 हो गए हैं। 2,606 एक्टिव केस हैं। 83 मरीजों की जान जा चुकी है। अंबाला में कोरोना के 168 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। कुल संक्रमित की संख्या 5,444 हो गई है, जिसमें से 1,069 केस एक्टिव। सिरसा में कोरोना ने 4 मरीजों की जान ले ली है। अब तक सिरसा में 33 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 89 नए केस भी मिले हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना का आंकड़ा 2,176 हो गया, जिसमें से 731 केस एक्टिव। सोनीपत में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। एक दिन में फिर सामने आए हैं 171 नए मरीज। जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 6,000 के पार। अब भी 1,280 केस हैं एक्टिव। कैथल में कोरोना का कहर जारी है। जिले में कोरोना के 34 नए केस मिले। स्वास्थ्य विभाग मरीजों को आइसोलेट करने में जुटा। नूह में पिछले 24 घंटे में 13 नए केस सामने आए हैं। 17 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में रोजाना 1,000 के करीब सैंपल लिए जा रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट से सैंपल लिए जा रहे हैं।
मुंह में कोरोना से 1 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे को मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में दाखिल किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मुंह में मौत का आंकड़ा 16 तक पहुंच गया। रेवाड़ी में वृद्ध आश्रम में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। आश्रम में 13 में से 9 बुजुर्गों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सभी बुजुर्गों को क्वारंटीन किया गया। पंचकुला में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है, जहां एक दिन में कोरोना के 256 नए केस आए हैं सामने, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई। यमुनानगर के जिला उपायुक्त ने सिविल सर्जन के साथ मिलकर ynr.com नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट पर SRF नंबर डालने से कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट घर बैठे ही मिल जाएगी। वेबसाइट पर अगर रिपोर्ट पेंडिंग दिखाई देती या फिर पॉजिटिव रिपोर्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो वेबसाइट के पेज पर दिए सिविल अस्पताल के नंबर से संपर्क करने पर रिपोर्ट मिल जाएगी। राजौर में किसानों के सड़क जाम करने और बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान समेत करीब 250 लोगों पर विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज किया। डीएसपी ने यह भी बताया कि किसानों ने न सिर्फ नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की की है, जिसके चलते किसानों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर जींद में किसानों ने पीएम मोदी को 500 कार्ड पोस्ट किए हैं, जिसमें तीनों कृषि अध्यादेशों को लागू न करने की मांग की गई। किसानों ने कहा कि संसद में तीनों अध्यादेश पारित होंगे तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही 50-50 किसानों का शिष्टमंडल 15 से 16 सितंबर को संसद भवन भी जाएगा। घरौंडा में नई अनाज मंडी एसोसिएशन के चुनाव में रामलाल गोयल ने 226 वोट लेकर बड़ी जीत हासिल की है। रामलाल गोयल चौथी बार मंडी प्रधान चुने गए हैं। उन्होंने विपक्षी सुखवीर संधू को 102 मतों से हराया। जिनके सरकारी अस्पताल के कोविड विभाग के कर्मचारियों के शराब पिए जाने वाले मामले में प्रशासन सख्त हो गया है। सिविल सर्जन ने संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी को 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए। लंबे समय से सीवर ओवरफ्लो की समस्या से जूझ रहे फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी के वार्ड नंबर 5 के लोगों ने नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर बड़े ही अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है। कव्वाली गाकर लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया। अनोखे प्रदर्शन को देखकर काफी लोग वहां पर जमा हो गए और साथ ही समस्या पर पेश की गई कव्वाली का आनंद भी उठाया। लोगों का यह भी कहना है कि इलाके में हर तरफ सीवर का पानी फैला हुआ है, जिसके चलते बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के रजिस्ट्रेशन का कार्य भी जोरों पर है। स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन में करनाल जिला प्रदेश भर में पहले स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी लगाने वालों पर सस्ती दर पर 10,000 रुपए तक का लोन भी मिलेगा। गुरुग्राम में नगर निगम की तरफ से अब बिना नक्शा पास मकान बनाने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी है और इसके लिए निगम ने अब एक लिस्ट भी तैयार की है, जिसके बाद निगम अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर कार्रवाई करेगा। निगम की इस लिस्ट में 150 मकान हैं, जिनका बिजली, पानी और सीवर का कनेक्शन भी काटा जाएगा। गन्नौर के गढ़ी केसरी में बिना प्रशासनिक अनुमति अवैध कॉलोनी काटे जाने पर अधिकारियों ने कड़ा संज्ञान लिया है। नगर पालिका अधिकारियों ने अवैध रूप से बनाए गए प्लॉटों की 4 दीवारी को गिरा दिया। आपको बता दें कि कॉलोनाइजर ने लोगों को लुभाने के लिए जमीन को समतल करवाकर बिजली के पोल भी लगवा दिए थे, लेकिन अब सभी को गिरा दिया गया है और साथ ही एसडीएम मामले में आरोपी लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। केरल में मिलावटी काला तेल बनाए जाने की सूचना मिलने के बाद सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने छापेमारी की है। डीएसपी रविंद्र शर्मा की अगुवाई में चंदाना गेट पर मौजूद गोदाम में की है रेड। मौके से मिलावटी तेल के 300 ड्रम बरामद किए गए। रेवाड़ी में आरटीए की टीम ने बस स्टैंड पर छापेमारी के दौरान आरटीए टीम ने यात्रियों को ले जा रही 3 स्कूल बस समेत 31 निजी वाहन भी जब्त किए। आरटीए की इस छापेमारी से निजी वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान आरटीए की टीम ने करीब 12 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूले। अंबाला एडीसी ने आरटीए विभाग के साथ मिलकर टाइगर जिंदा नाम के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह आरटीए विभाग की छापेमार टीम की सूचना ट्रांसपोर्टर्स को दिया करता था, जिससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा था। दरअसल कई दिन पहले एडीसी अंबाला की गाड़ी को मारी गई थी टक्कर और इस मामले की जांच का पता चला तो एक बहुत ही बड़ा गिरोह है जो कि हरियाणा में तैनात आरटीओ की रेकी करता है और साथ ही ट्रांसपोर्टर्स को उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है।
सितंबर के अंत से स्कूल खोले जाने की चर्चा है, लेकिन अंबाला का स्वास्थ्य विभाग अभी स्कूल खोलने के मूड में नहीं है। विभाग सर्वे करवाने जा रहा है, जिसमें अभिभावकों की सहमति के आधार पर स्कूल खोले जाने का फैसला लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि सरकार ने कक्षाएं शुरू करने के लिए एक और सर्वे करवाने का निर्णय लिया है, जिसमें अभिभावकों से सहमति पत्र लिया जाएगा कि अगर 1 अक्टूबर से स्कूल खोले जाते हैं तो क्या अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजेंगे। फतेहाबाद के गांव चौबारा में रिटायर्ड फौजी के साथ गैस एजेंसी दिलवाने के नाम पर 24,85,000 की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत पर व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया। पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है, पीड़ित ने भारत पेट्रोलियम गैस की वेबसाइट पर गैस सिलेंडर वितरण करने की एजेंसी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। फोन पर उसे कहा गया कि एजेंसी मंजूर कर ली गई है, जिसके लिए उसे पैसे देने हैं। फरीदाबाद में गारमेंट कंपनी के सामने सैकड़ों कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधनों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी उनसे 10 घंटे ड्यूटी करा रही है, उन्हें 8 घंटे की पेमेंट कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने लॉकडाउन में ज्यादा काम कराया और मेहनता भी नहीं दी है, उनका बोनस भी नहीं दिया जा रहा है और साथ ही ओवर टाइम मिलता था, उसे भी कंपनी ने बंद कर दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन भी जारी है। करणी सेना ने हिसार में कंगना का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन किया और ठाकरे को पुतला फूंका, कहा कि कंगना के साथ गलत हो रहा है। सोनीपत में नारकोटिक सेल की नशे को लेकर बड़ी कार्रवाई, टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारा है। भारी मात्रा में नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन और दवाइयां बरामद की गई है। मौके पर ड्रग्स विभाग को बुलाया गया। सोनीपत के बुटाना में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल 2 युवतियों की मां में से एक युवतियों के साथ गैंगरेप के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद दोनों का मेडिकल कराया गया, लेकिन रेप की पुष्टि नहीं। गुरुग्राम में बंदूक के बल पर नाबालिग लड़की और उसकी बेटी के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने रेप करने के बाद अश्लील वीडियो भी बनाया, जिसके आधार पर वो उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित मां बेटी ने इसकी जानकारी एनजीओ को दी और उसके बाद पुलिस कमिश्नर के सामने आप बीती भी बताई। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले ठग गिरोह का हिसार पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ठगी के आरोप में 5 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। रेड के दौरान पुलिस टीम ने मकान से 9 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 4 आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सहित कागजात भी बरामद किया। आरोपी पिछले 2 साल से विज्ञापन देकर 0% ब्याज पर लोन दिलाने का काम करते हैं। पंचकुला में दिन दहाड़े लुटेरों ने गन पॉइंट पर फॉर्च्यूनर गाड़ी लूटी और साथ ही फरार हो गए। पीड़ित ने फोन पर लूट की सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि वो कोई सामान खरीदने के लिए आया था, लेकिन सामान लेने के बाद जैसे वो गाड़ी में बैठे तो पिस्तौल से लैस 4 युवक उनके पास आया। पिस्तौल दिखाकर फॉर्च्यूनर गाड़ी लूट कर फरार हो गए। यूपी के अलीगढ़ में ज्वेलर्स के यहां पर दिन दहाड़े 3 बाइक सवार बदमाश फिल्मी स्टाइल में पिस्तौल दिखाकर करीब 35 लाख का सोना और 40,000 की नकदी लूट कर फरार हो गए। बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी गई। करनाल में सड़क हादसे में 23 साल के युवक की मौत हो गई है। युवक घर से बाहर अपने दोस्त के साथ सैर के लिए निकला था। अचानक से स्विफ्ट गाड़ी में दोनों को टक्कर मार दी। युवक के दोस्त की हालत भी गंभीर। पंचकुला में कुछ दिन पहले हुई 2 महीने के बच्चे की मौत के मामले में प्रशासन की मौजूदगी में शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दरअसल परिजनों ने पुलिस से बच्चे का पोस्टमार्टम करवाने को लेकर गुहार लगाई थी। परिजनों से भी आरोप है कि सरकार की टीकाकरण पॉलिसी के तहत राजीव कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया था, जिससे बच्चों को टीका भी लगवाया गया था, जिसके बाद उसकी मौत भी हो गई। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के निर्देश पर जिले के सभी थानों में 45 नए बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिसके बाद जिले में अब हिस्ट्री शीटर बदमाशों की संख्या 259 हो गई। पुलिस कमिश्नर ने अपराध पर रोक लगाने के लिए सभी बदमाशों को 15 दिन में एक बार पुलिस थाने में हाजिरी लगाने के आदेश भी जारी किए। रोहतक की सैनिक कॉलोनी से लापता 2 साल की बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रेलवे ट्रैक के पास पानी के गड्ढे में मिला है शव। पुलिस के मुताबिक बच्ची 2 दिन से लापता थी, जिसकी तलाश की जा रही थी, जिसका अब शव मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद मौत की असली वजह का पता चल पाएगा।
रोहतक किरोई गांव में गुमाना रोड पर मौजूद एक खाली प्लॉट में 60 साल के एक बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान आजाद सिंह नंबरदार के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक नशे की हालत में नीचे गिरने से मौत हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसके बाद हत्या की सही वजह का पता चल पाएगा। इंद्री के वार्ड 10 में रहने वाली 55 साल की लापता महिला का शव जंगल में मिला है। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। परिजनों ने बताया कि मृतक पशु चराने के लिए अपने भतीजों के साथ गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। महिला के गले और सिर पर चोट के निशान हैं, जिसके चलते पुलिस ने महिला की हत्या की आशंका भी जाहिर की है। भवानीखेड़ा में 28 अगस्त को हुई व्यक्ति की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक श्रीकांत की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। आपको बता दें कि श्रीकांत की हत्या के बाद उसका शव लोहारी लाचू के सुई लिंक ड्रेन पर मिला हुआ था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि श्रीकांत की पत्नी मधुबाला के कुछ लोगों के जरिए गाड़ी से कुचलकर हत्या करवाई गई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। करनाल में ब्राह्मण समाज ने प्रताप पब्लिक स्कूल गैंगरेप मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन सौंपा। प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक और तहसीलदार पर स्कूल में नौकरी करने वाली एक महिला ने गैंगरेप का आरोप भी लगाया था, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित एक बैंक लुटेरा फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शिवम जिले के श्यामलू गांव का रहने वाला है। फरार कोरोना संक्रमित आरोपी पर तो श्याम जिन में हत्या लूटपाट के कई केस दर्ज है। खेड़ा बैंक में हुई करीब 4,78,000 की लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। अस्पताल में कोरोना वार्ड के सामने तैनात गार्ड से पूछताछ की जा रही है। जिसकी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के दौरान यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए द मास्क नाम की शॉर्ट फिल्म भी बनाई। शॉर्ट फिल्म में लोगों को मास्क को लेकर जागरूक किया जा रहा है। फिल्म में काम करने वाले कोई कलाकार नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, जिन्होंने इस महामारी में लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वाटर हीरो पुरस्कार योजना सितंबर 2019 से जून 2020 तक चलाई गई। विजेताओं को वाटर हीरो सम्मान के साथ 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में सिरसा हरियाणा से जल स्टार रमेश गोयल का नाम जून 2020 के गणतंत्र दिवस घोषित परिणाम में चयनित होगा। देश भर से लगभग 60 व्यक्ति वाटर हीरो पुरस्कार विजेता हैं और ये महत्वपूर्ण है कि हरियाणा से रमेश गोयल अकेले जल संरक्षण कार्यकर्ता है जो सम्मान के लिए चुने गए। इस अवसर पर रमेश गोयल ने लोगों से पानी बचाने की अपील की। फिरोजपुर झिरका पुलिस ने 4 दिन पहले राजस्थान के दौसा के रहने वाले आर्किटेक्ट से लूट के मामले में पर्दाफाश किया है। मामले में टकलू गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी से लूटी कार को भी बरामद किया। पुलिस को गिरोह के 2 अन्य बदमाशों की तलाश थी। जल्द गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और मकान का नक्शा बनवाने के नाम पर बदमाशों ने आर्किटेक्ट से भी लूटपाट की। नूखंड के गांव सतपुतियाका और साथ ही हुसैनपुर में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। पेयजल की परेशानी को लेकर विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं कराया गया। गांव में रेनीवेल परियोजना से पानी आ रहा है, लेकिन कुछ दिनों से इस परियोजना से गांव में पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही। चैम्बर में पानी नहीं आने के चलते गांव के लोगों को टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल। गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे की छुट्टी है। विवेक बंसल हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बने हैं। रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक कांग्रेस के महासचिव बनाए गए। किसानों से बातचीत के लिए 3 सांसदों की कमेटी का गठन। धर्मवीर सिंह, नायब सैनी और बृजवेंद्र सिंह किसानों से संवाद करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों और आढ़तियों से बातचीत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि अध्यादेशों पर किसान आगे आए और पॉइंट्स वाइज अपने सुझाव दे। चूंकि अध्यादेश अभी महज अध्यादेश है, अध्यादेशों को कानून का रूप जब मिलेगा तो किसानों के सुझाव भी शामिल हैं।
विपक्ष को निशाने पर लेते हुए धनखड़ ने कहा है कि विपक्ष के लोग राजनीति चमकाने के लिए शंका का वातावरण बना रहे हैं। अध्यादेशों से ना तो मंडी व्यवस्था पर असर पड़ने वाला है, ना ही एमएसपी पर असर पड़ने वाला है। पूर्व सीमा नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कुरुक्षेत्र पहुंचे। पीपली में उन्होंने किसानों और आढ़तियों से मुलाकात की। किसानों और आढ़तियों ने हुड्डा को अपनी समस्या बताई। इस दौरान हुड्डा के साथ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी मौजूद रहे। हुड्डा ने कहा है कि यह आंदोलन किसानों का है, किसानों के साथ खड़े हुए। पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की है कि किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस ले जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हुड्डा ने सरकार को 10 दिनों का वक्त दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वो गलत बोल रहे हैं। किसानों से सड़क बंद नहीं करने की अपील की गई। किसानों की मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ वार्ता भी हो चुकी है, इसलिए किसी तरह के आंदोलन की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव केशवी आनंद अरोड़ा ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड के सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। मुख्य सचिव ने बैंकर्स कमेटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को भी योजनाओं के बारे में निर्देश दिए हैं कि योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा बैंकों को दिया जाए ताकि लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके। कैथल में सांसद नायब सैनी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। सांसद ने कहा कि बैठक में सरकारी योजनाओं में गति लाने और जनता तक लाभ पहुंचाने पर चर्चा हुई। किसानों को लेकर सांसद नायब सैनी ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहा है। सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है इससे किसानों का भला होने वाला है, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरामास। रखो पर्सनालिटी और इम्यूनिटी दोनों सॉलिड। एंड्योरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। नोवेल कोरोना वायरस महामारी के भय में आज पूरी दुनिया जी रही है। जब तक कोरोना की दवा नहीं बन जाती, तब तक कोई क्या करे? इस वायरस के आक्रमण को